ओके बच्चा लोगों, आज दोस्तों हम 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो चैप्टर 13 है आपका, चैप्टर 13, चैप्टर 12 है ना, चैप्टर 12 और 13 वॉल्यूम एरिया और उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। उस चैप्टर में से दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं बच्चों को जो बच्चों को डाउट ही होता है, तो मैं ट्राई करूँगा बेस्ट मेरा कि वो डाउट्स आपके सॉल्व हो। परसेंटेज वाले सम कैसे देखना दोस्तों, मान लो आपको ऐसा बोला है, इफ radius of circle is increases by 10%, then find change in area of circle। किसी सर्कल के रेडियस में मैं 10% का इंक्रीमेंट करता हूँ, 10% उसका रेडियस क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो दोस्तों उसके एरिया में या तो लिख सकते हैं दोस्तों फाइंड इंक्रीज इन एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल के एरिया में कितना इंक्रीज होगा वो फाइंड कीजिए दोस्तों। बहुत ही मेरे पास 2 मार्क्स में पूछे तो भी शॉर्ट की है, 1 मार्क्स में पूछते हैं तो भी शॉर्टकट की है, और एमसीक्यू में पूछे उसके लिए भी शॉर्टकट की है दोस्तों। तो बिल्कुल बने रहिए आराध्य क्लासेस के साथ ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए। चल स्टार्ट कर। इफ रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजेज बाय 10%, मान ले दोस्त पहला सर्कुल ये है, उसका रेडियस कुछ है पता नहीं, ठीक है। अब क्या बोला उसने, रेडियस क्या करना है, इंक्रीज परसेंट ले क्या करना है, इंक्रीज करना है। बोल यही सीन होगा, कितना परसेंटेज में बोल रहा हूँ लेकिन सीन तो यही होगा। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करो। दोस्तों मान ले पहले केस में उसका रेडियस है R1, दूसरे में है R2, ठीक है। 10% इंक्रीज किया, परसेंटेज कितने पे होता है, 100 पे होता है। 10% इंक्रीज किया, मान ले पहले था 100, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ तो पहले था 100, तो बाय इंक्रीजिंग 10% तो कितना हो गया, 110 हो गया। बोल हाँ या ना, क्लियर हो रही है बातें कि नहीं हो रही है। ओके दोस्तों, अब इसका एरिया की बात करूं तो एरिया A इज इक्वल्स टू πr1², वैल्यू बाद में रखता हूं, शांति रख। बोल हाँ या ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बोल हाँ या ना। नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर है। अब दोस्तों एक शॉर्टकट की अच्छी है मेरे पास, फाइंड द इंक्रीज इन एरिया। तो आपको यही लिखना है एग्जाम में, इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 अपॉन A1। जा जलसा कर, A2 माइनस A1 अपॉन A1। दोस्तों एक्चुअली में 11th साइंस में चैप्टर नंबर 2 है ना, एरर वो चैप्टर है, उसमें ये आता है दोस्तों। तो अभी आपको खाली याद रखना है कि इंक्रीज इन एरिया इज व्हाट, A2 माइनस A1 अपॉन A1। ठीक है दोस्तों, और सस्ता करता हूँ, सस्ते के लिए तो मेरा जन्म हुआ है, समझो। चलो ये थॉट क्लियर हुआ आपका। पहले रेडियस इतना था, बाद में रेडियस बढ़ गया। रेडियस इतना था मतलब परसेंटेज की बात है तो पहले 100 था, फिर 10 बढ़ गया मतलब 110 हो गया। तो पहले केस में एरिया कितना होगा, सर्कुल है रे, सर्कुल का तो πr² ही होता है ना, πr1², πr2²। तो इंक्रीज इन एरिया का फॉर्मूला है A2 माइनस A1 अपॉन A1। A2 का मतलब πr2² और नीचे A1 मतलब, देखो ऊपर से पाई कॉमन लो दोस्तों। बोल हाँ या ना, निकल निकल। R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। दोस्तों आपको पता है, आप बचपन में जब छोटे थे, हाँ सर छोटे तो बचपन में ही होते हैं ना, हाँ, तो उसमें A² माइनस B², ये हो तो तू क्या कर पाएगा, A² अपॉन C² माइनस B² अपॉन C²। तो अपना फंडा याद है, नीचे को एक बार लिख दे और A² माइनस B², हाँ या ना बोल दे। अब इसको से छुट्टा पाड़ना हो तो फिर से A² अपॉन C² माइनस B² अपॉन C²। बोल हाँ या ना। तो देख
R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस, बोल हाँ या ना। नहीं समझ रहा है तू बात को? टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, बोलो चा पीबड़ा हो तो था है? बोल भाई फटाफट बोल ले। एक इसको क्लियर नहीं हुआ, चलो हाथ ऊपर करो क्लासरूम, प्लीज़ 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 प्लीज़। ये तो था ना छोटी वाली बातें थी हमारी। हाँ बोलिए बोलिए चलो। कितलू खोटू बोल से क्लास में बता जुओ तो सबकी आंख में दिख रहा है, ये लोचा समझ में नहीं आया सर, बोलो पक्का? हम भाई ऐसे ही तो स्टैंडर्ड 7 अब आया सर, वरना आप बोलोगे 7 में चला जा, ठीक है डन है। मान लो ये अलग अलग होता था, दोनों इकट्ठा करके ऐसे लिखते थे, तो वापस अलग कर दूँ तो ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, तो इसको भी अलग नहीं कर सकता मैं, इसके साथ इसके साथ, और वापस इसको इकट्ठा लिख तो यही हो जाएगा सर, है ना। चल अब दोस्त देख, ये जो R2 के ऊपर स्क्वायर है और R1 के ऊपर स्क्वायर है, तो R2 अपन R1 का होल स्क्वायर चलेगा, दोनों पे स्क्वायर है ना दोस्त, और ये गया तो -1। तो दोस्तों फाइनल आपका ये फॉर्मूला है। तो देखिए 2 मार्क्स में पूछते हैं तो आपको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लाना है, ठीक है, यहाँ तक। ये किसका फॉर्मूला हो गया? चेंज इन एरिया, या तो डिक्रीज वाला भी सेम फॉर्मूला है, डिक्रीज हो तो भी उसमें यही फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा? R2/R1 स्क्वायर -1। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आप देखते होंगे दोस्तों, तो यहाँ से स्टार्ट किया है सब में। बच्चों आपको शॉर्ट की देते हैं, चेंज इन एरिया इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 स्क्वायर -1, ऐसा कुछ। लेकिन दोस्तों ये आया कहाँ से? यहाँ से इसका जन्म हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे। चला जा, अब स्टार्ट कर, 2 सेकंड में तेरा आंसर है। R2 कौन था रे? 110। R1 कौन है? 100। 10 मिंडी मिंडी गई। 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 2.21 -1, 1.21 में से एक गया दोस्तों आंसर। लेकिन परसेंटेज में है, रेडियस को परसेंटेज में बोला गया है, तो इसको भी परसेंटेज में फाइंड करने के लिए इंटू 100, बोल हाँ या ना, है कि नहीं? तो दोस्तों 100 है तो ये नीचे आएगा, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर क्या आया था पहले बोल? 0.21 आया था। अब परसेंटेज में फाइंड करना हो तो 0.21 को क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पॉइंट गया 100। हाँ, बोलिए हाउ इज दैट? क्लियर है दोस्तों? तो देखो 2 मार्क्स में पूछते हैं तो आपको यहाँ से पूरा जाना है, 1 मार्क्स में पूछते हैं खाली 1 मार्क में, तो यहीं से स्टार्ट करना है आपको। एज वी नो दैट चेंज इन एरिया, मैं फिर से बोलूँगा, ओनली इंक्रीज इन एरिया नहीं, चेंज इन एरिया इफ इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो R2 अपॉन R1 स्क्वायर -1, ठीक है। फिर वहाँ से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। जैसे कि अब दोस्तों ये सब तामझाम मैं नहीं करता हूँ और आपको बोलता हूँ रेडियस में इंक्रीज हो रहा है 20%, तो इंक्रीज इन एरिया बोलो तो सीधा आंसर बोलो R2 अपॉन R1 स्क्वायर -1। 20% इंक्रीज हो रहा है तो 120 हो जाएगा। पहले कितना था समझ में आ रहा है? डायरेक्ट कर रहा हूं तो R2 कहाँ से आया? 120, 100 था और 20% इंक्रीज हो गया, मतलब 120। अब मिंडी मिंडी तो अंदर ही गया। 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, 1.44 -1.44। परसेंटेज में फाइंड करना है, कितना इजी कामकाज है दोस्तों, बोलो। थोड़ा टफ कामकाज लेना चाहता हूँ दोस्तों, जिससे आपका माइंड थोड़ा डेवलप हो तो, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, चलो। क्यों? ओके चलो दोस्तों, इफ रेडियस इंक्रीजेस बाय 25%, बाय 25%, बोलिए तो મોટું સીધું જ રાખવાનું, કેમ કે એકચ્યુઅલી ઓલરેડી જો આપણે વાંદરા જેવા લાગતા હોઈએ
અને મોઢું બગાડીએ તો ચિंपांजी દેખાઈએ दोस्तों, કેવા લાગીએ? चल स्टार्ट कर। तो दोस्तों R1 100 है, R2 कितना हो गया बेटा? 120। बोल हाँ या ना। चल आ जाओ भाई। इंक्रीज इन एरियो, सीधा ना, आप वो करना हो स्टार्टिंग से। मैं भी R2 अपॉन R1 का स्क्वायर माइनस, थोड़ा टफ पड़ेगा, 125 अपॉन 100 का स्क्वायर। दोस्तों मोह माया में नहीं आना, ये सब मोह माया है, 100 को अड़ना नहीं। आप लगाओ थोड़ा काट दूँ, 100 आपकी बहुत मदद करेगा। 125 का स्क्वायर कर दे दोस्त। ओहो सर इतना आता होता तो आज मैथ्स में 40 के ऊपर तो मार्क्स आते, 80 में थे मेरे। 2 10 5 2 25 2 12 1 6 5 2 16 1 56 15625। और नीचे देखो 100 का स्क्वायर मतलब 4 मिंडी। बोलो आया ना, है ना? बहुत है सर, 19%, 29%, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस में। तो 1.5625 माइनस 1, एम आई राइट और लेफ्ट? दोस्तों 1 में से 1 गया, 0.6525। इफ 0.5625 कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज देन 111, 2 मिंडी गई, 5625 अपॉन 100 और बच गया, मतलब कितना परसेंटेज? 56.25%। बोल हाँ या ना, क्लियर है? ओके दोस्तों, अब एमसीक्यू की शॉर्ट की देता हूँ दोस्तों। लास्ट ईयर बनाई थी, बच्चे बैठे थे क्लासरूम में ऐसे ही, 4 की मेरे पास है दोस्तों, उसके आगे जमा नहीं और बना नहीं। मान लो एमसीक्यू में ABCD ऑप्शंस में पूछते हैं तो आपको कैलकुलेशन करना नहीं होता है, तो देखना। मान लो दोस्तों बोलते, और खाली इंक्रीज की बनाई थी मैंने, आप ऐसे ही करना है एग्जाम में तो, लेकिन देखना चीटिंग चलता है थोड़ा थोड़ा। 10% इंक्रीज बोला है, 10% इंक्रीज बोला है दोस्तों, तो देखना ये जो 10 है इसके आगे 1 रख तो कितना हो गया? मतलब ऐसा नहीं 10 के आगे 1 रखूँ तो 11 हो गया। 1 है ना, इसके आगे 1 और 1 रख तो 11 हो गया। अब 11 का स्क्वायर कर, कितना हुआ? 121। बस ये 21 तेरा आंसर है। अभी आया था ना अपना आंसर 21। जैसे कि देख 20% इंक्रीज करूँ मैं, लेकिन आंसर कितना आया हुआ है? 44 ना। मैं लाता हूँ, देख चल 1 रख आगे, 12 का स्क्वायर कर, ये तेरा आंसर है। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए दोस्तों। फिर 30 का स्क्वायर, अब तो सर मैं बादशाह हूँ, 13 है ना? अरे 30 का स्क्वायर क्या रे? 30% इंक्रीज करूँ, 13 का स्क्वायर। अरे सर ये तो सिर्फ R100 क्या? हाँ तो परसेंटेज हो तो फिर R100 ही होगा ना रे। रेडियस कोई अच्छा दूसरा हो तो क्या हो तो? सर रेडियस ऑफ सर्कल में कोई दूसरा हो तो, रेडियस आपने अगर 100 लिया है ना, हाँ, तो आप 110 लेते हैं 10%। हाँ तो मैं परसेंटेज पे तो कोई भी तेरे को दे, मान ले कि स्फीयर दिया, सुनना स्फीयर दिया और स्फीयर का एरिया बोला, तो दोस्तों स्फीयर में भी रेडियस मान लो मैं बोल रहा हूँ 10% बढ़ा, तो कितने पे बढ़ा? 100 पे ही तो बढ़ा। क्यों? सर रेडियस अगर 5 ले ले, ठीक है, रेडियस 5 ले ले मतलब रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 5, हाँ, और उसमें 10% बढ़ रहा है, तो 5 लिया और 10% बढ़ रहा है तो ये लागू नहीं होगा दोस्त। ये डायरेक्टली आंसर जो देते ना कि इंक्रीजेस बाय दिस परसेंटेज, इंक्रीजेस बाय दिस, तो फिर 5 का कितना परसेंट बोला तू? 10% ना, तो 5 का 10% कितना, उस पे जाना पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए नहीं है, फिर उसके लिए हमको अलग से पूरा मेथड करना पड़ेगा कि R1 इज 5, देन व्हाट इज द 5% ऑफ 5? समझ में आ रही है? तो 5 इंटू 5 0.25, ऐसा कुछ आंसर आएगा। ठीक है, चल लास्ट भाई 40 का 40% इंक्रीज हो रहा, 14 का स्क्वायर 196। तो ऐसे छोटे छोटे तिकड़ा में एमसीक्यूज के लिए कोई चिंता नहीं है दोस्तों। अब मैं प्लीज़ बच्चों से चाहूँगा कि डिक्रीज वाला एक करें और हम घर पे जाएं। डिक्रीज वाला 19% डिक्रीज, चलो बोलिए भाई 19% डिक्रीज, तो चलो
डिक्रीज इन एरिया डायरेक्ट है हमारे पास R2/R1 का स्क्वायर -1। डिक्रीज है दोस्त, सुनना, तो पहला R1 है 100, तो R2 कितना, बोल हाँ या ना। ऑब्वियसली सर डिक्रीज बोल रहा है तो क्या 100 है और डिक्रीज हो गया 19%, मतलब 81। चला जा भाई, R2 81 और ये 100 का स्क्वायर -1, 81 का स्क्वायर 0 8 8 8 64 181,615 6561 और ये दोस्तों 100 का स्क्वायर है 4 मिंडी -1 दोस्तों, बोलो 0.6561 -1। ध्यान से सुनना, डिक्रीज है, एक में से 0.6561 माइनस करना है, एक में से 0.6561 डिक्रीज करना है। एक के पीछे 0.000 लिखूँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, ऐसे लिखते हैं, वांदा नहीं है। ये गया तो 9 9 9 10, 10 में से गया 9, 9 में से गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से गया 3 0। तो कितना आंसर आ रहा है दोस्तों? 0.3439। ये माइनस, क्योंकि बड़ी साइन किसकी है? 1 की है ना, तो माइनस, ऑब्वियसली माइनस आएगा ही सर, डिक्रीज हो रहा है और माइनस इज साइन ऑफ डिक्रीज। ठीक है, अब दोस्तों परसेंटेज में जाना है तो 100%, उड़ा इसको फटाफट, चल मिंडी 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 गया 3439/100 34.39%। माइनस लिख सकते हो, आपको इशू नहीं है, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। माइनस क्यों आया, समझ में आया आपको? क्योंकि हम सही है इसलिए आया सर, हाँ, वरना जुगाड़ मारा होता तो नहीं आता। ठीक है ना, बोल हाउस दैट, क्लियर हो रही है बातें? तो ये परसेंटेज वाले सम्स पूछेंगे दोस्तों। इसकी जगह पे तुझे सर्कुल की जगह पे, सुनना, तुझे ऐसा बोला होता, क्या बोलते हैं उसको, स्फीयर बोला होता सर्कुल की जगह पे, तो दोस्तों नहीं मानेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले ले दोस्त। मान ले तुझे बोला है स्फीयर, मैंने भी सर्कल का बात किया था ना, मान लो स्फीयर का बात करते हैं दोस्त, तो आप ध्यान से सुनना, इमेजिनेशन लगाना। ये रहा स्फीयर, रेडियस R1, इंक्रीज करूँ स्फीयर का रेडियस तो R2। सुनना, इसका एरिया क्या होगा? 4πr1² 4πr2²। तो मैं बोलता हूँ चेंज इन एरिया, या तो इंक्रीज इन एरिया A2 - A1 अपॉन A1, ऑल्दो इट इज स्फीयर। A2 कितना? 4πr2², 4πr1², ये 4πr1²। ऊपर से 4π कॉमन और नीचे से 4π से उड़ गया। बोलो सर सर्कल के जैसा आया कि नहीं आया? क्या था फंडा? तो स्क्वायर है ना। तो देखो फिर इसको क्या करोगे आप? R2/R1² माइनस, ये अभी लाया ना हमने ऐसा करके, बोल कैसन बा? तो सर्कल का बोले या स्फीयर का बोले दोस्तों, दोनों का सेम सेम। हेमीस्फीयर का बोले तो भी सेम सेम दोस्तों, है ना। क्लोज्ड हेमीस्फीयर का बोले तो भी सेम सेम। क्यों? क्लोज्ड हेमीस्फीयर में आएगा 3πr², तो ऊपर वाले 3π और नीचे वाले 3π उड़ जाएंगे। हेमीस्फीयर बोलते हैं खाली तो 2πr² होगा, तो ऊपर वाले 2π वाले नीचे वाले 2π, सबके लिए सेम होगा दोस्तों। बोलो हाउस दैट? क्लियर है दोस्तों? मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये दोस्तों आपको करना है और एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लाने। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भरपूर कमेंट्स लिखिए। थैंक यू।